चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. पहली थिंग है ये रेशियो फाइंड आउट करना है. कौन सा रेशियो? जो हम m1 और m2 कैलकुलेट करते हैं ना. मान लीजिए हमारी जो लाइन है वो ये वाली लाइन है और हमारे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से गिवन है, a और b, और इनके कोऑर्डिनेट्स है 1 एंड -5. b के कोऑर्डिनेट्स है -4 एंड 5. ये हो गए कोऑर्डिनेट्स. अब ये एक पॉइंट है जिससे डिवाइड हो गई है. वो पॉइंट कहाँ पर लाई करते हैं? वो एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, यानी कि इसको एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है. एक्स एक्सिस यानी कि एक ऐसी लाइन जो अगर आप ये वाला प्लेन देखें तो ये वाली लाइन होगी और ये लाइन कुछ इस तरह से हो सकती है, कैसी भी हो सकती है. मान लीजिए ये ए रहा होगा, ये बी रहा होगा और एक्स एक्सिस ने इसको इस तरह से किसी तरह से डिवाइड किया होगा. मैं वाई एक्सिस की पोजीशन हटा देती हूँ जस्ट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन. तो अब इतना आपको याद होगा कि अगर कोई पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है, क्या उसके पास वाई होता है? हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना तो उसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखी थी और हमने समझा था कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके पास y की वैल्यू नहीं होती है, यानी उसका जो y होता है वो 0 होता है, उसके पास ऑर्डिनेट होता ही नहीं है. तो ये हमें समझ आ जाना चाहिए कि कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन को डिवाइड कर रहा है ना तो उस पॉइंट को अगर मैंने P मान लिया तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक कोऑर्डिनेट x होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा. 0 क्यों होगा? क्योंकि उसके पास y नहीं है. y क्यों नहीं है? क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है. और देखिए अगर कोई पॉइंट हमारा यहाँ x एक्सिस पर लाई करेगा तो ना तो उसके पास वर्टिकल हाइट है ना ही उसके पास नीचे जाने के लिए कोई ऑप्शन है, क्योंकि y है ही नहीं. y क्या होता है? वर्टिकल हाइट होती है और वर्टिकल हाइट उसके पास है ही नहीं, तो इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 0. तो आपने x तो ले लिया कोऑर्डिनेट और y की वैल्यू को 0 अज्यूम कर लिया. अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट थिंग हमें रेशियो फाइंड आउट करना है एंड सेकेंड हमें फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. हमें इसके सारे कोऑर्डिनेट्स थोड़ी ना पता है, हमें सिर्फ ये पता है कि y 0 x तो नहीं पता, हमें x भी निकालना है और इसके रेशियो भी निकालने हैं. तो क्या अब ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया ना जिसमें हमें रेशियो फाइंड आउट करना था, हमने देखा था कि रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ना हम किसी भी सेक्शन फार्मूले में एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं. सेक्शन फार्मूला क्या था? सेक्शन फार्मूला या तो आप x से कैलकुलेट करते हैं या y कैलकुलेट करते हैं, दोनों में से एक के कैलकुलेशन से भी आपके पास रेशियो आ जाता है. और हमने ये भी सीखा है कि रेशियो को हम m1 और m2 नहीं मानते, हम क्या मानेंगे रेशियो को? k रेशियो 1 मानेंगे. पहले केसेस में जब हमें m1 और m2 पता थे तो हम वही फार्मूला ऑब्टेन करते थे, बट यहाँ पर हमारे जो रेशियो है वो m1 m2 नहीं है. हम रेशियो की जगह लेंगे k रेशियो 1. k रेशियो 1 लेकर हम ऑब्टेन करेंगे x की भी वैल्यू और ये जो 0 है इससे हम k और 1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टार्ट करते कैसे करना है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा. तो फर्स्ट थिंग है अगर आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला कहता है कि x की जो वैल्यू है वो वैल्यू है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. और y की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए आप करते हैं जहाँ जहाँ x है ना वहाँ हम y पुट कर देते हैं, यानी m1y2 प्लस m2y1 और नीचे हमारे पास m1 प्लस m2 ही रहता है. राइट, आई एम सॉरी अबाउट द स्पेस. अब आते हैं हम इन दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेशन पर. फर्स्ट थिंग है x की वैल्यू वो है m1 और x2. m1 की जगह हम क्या रखेंगे? हम लेंगे k, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, तो यहाँ हम ले रहे हैं k और x2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m2x1. m2 है हमारा ये वाला, 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये m1 ये m2 तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया k प्लस 1. तो x की वैल्यू आपके पास आ गई -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1.
और कोई तरीका नहीं है। अब आते हैं y की वैल्यू पर, y ऑब्टेन करने पर। y की कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं। y की वैल्यू कैसे निकलती है, m1 y2, m1 कितना है m1 और y2 कितना है 5, यानी कि आपने किया 5k प्लस m2 y1, m2 और y1, यानी 1 को अगर आप -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। क्या हमें y की वैल्यू पता है यहाँ पर? इस केस में y की वैल्यू हमारे पास 0 है, सो वी हैव टू पुट हियर 0 इक्वल, यहाँ पे क्या क्या बचा 5k -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं, अब हम अपनी वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। k प्लस 1 पूरा का पूरा 0 को मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई क्यों करेगा? क्योंकि k प्लस 1 यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में है, डिवाइड वाला अगर वहाँ जाएगा इक्वल के वहाँ तो मल्टीप्लाई होगा। k प्लस 1 0 को मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही रहेगा। यहाँ बचा आपके पास 5k -5, तो 5 अगर माइनस का 5 आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा +5 और यहाँ बचेगा आपके पास 5k, तो आपके पास 5/5 यानी k की वैल्यू आ चुकी है 1। कैसे किया हमने, -5 को जब आप इक्वल के वहाँ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, 5k यहीं रहा। अब k की भी वैल्यू चाहिए थी तो 5 के नीचे आपने 5 भेज दिया, 5 डिवाइडेड बाय 5, k की वैल्यू आ गई 1। k की ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू यहाँ रखते हैं x इक्वल -4। अब हम इसे हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, ये वाली वैल्यू अब हम इसमें पुट कर रहे हैं, -4, k की जगह अगर आप 1 रखेंगे तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, k प्लस 1 यानी 1 + 1। यहाँ क्या हो गया, -4 जब 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो यूल गेट -4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 -3/2। तो अब हमारे पास जो आंसर आए वो 2 आंसर है। पहली बात, रेशियो क्या है, रेशियो की वैल्यू आ गई 1:1, यानी कि ये दोनों इक्वल पार्ट्स है। सेकेंड थिंग, हमारे पास x के कोऑर्डिनेट आ गए जो कि हैं -3/2। आप इसका एक नोट सेव कर लीजिए।